हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूँ। पिछले अभ्यास में आपने 1A पढ़ा, आज से हम 1B स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहली सवाल इसमें है सत्य और असत्य कथन बताना है। तो देखिए, पहले सत्य और असत्य कथन में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। तो पहली सवाल है -4/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -4/5 बराबर इतना होता है, कह रहा है सत्य है कि असत्य। तो देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। तो लिखा है -4/5, इसका ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस माइनस, तो -4/5। ये आप जानते हो कि अगर हर बराबर है तो वही लिख दिया जाता है, और ऊपर जैसे है वैसे लिख दिया, प्लस करके माइनस करके जैसे हो वैसे लिख दिया, अगर हर बराबर है तब। तो -4 है, फिर माइनस है तो माइनस लिख दो, फिर 4 है तो फिर 4 लिख दो, अगर हर बराबर है तब इस तरह। तो देखो -4 ये और -4 ये भी है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -8/5 आएगा। ठीक, क्यों? आपको पता हो कि अगर दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह में होती हैं तब जुड़ जाते हैं, चाहे वो प्लस प्लस में हो तब भी जुड़ जाएंगी, माइनस माइनस में हो तब भी जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर प्लस प्लस में जुड़ता है तो प्लस में आंसर आता है, माइनस माइनस में जुड़ता है तो माइनस में आता है। तो इसलिए ये माइनस माइनस जुड़ रहा है तो माइनस में आएगा। तो सत्य है कि असत्य? तो आपने देखा कि ये सत्य है। अब देखिए दूसरी नंबर लिखा है कि -6/7 और +6 परिमेय संख्या नहीं है, कह रहा है। देखो है कि नहीं है, तो -6/7 प्लस 6 है, तो 6 के बटे में आप 1 लिख सकते हो, 7 लघुत्तम ले लो, 7 और 1 का लघुत्तम कितना होगा? 7 होगा, आप निकाल के देख लेना। तो 7 से 7 को भाग दोगे 1 आएगा, 1 से 6 में गुणा करोगे तो 6 ही आएगा, यानी -6, जो चिन्ह रहेगा साथ में, प्लस 1 से 7 को भाग दोगे कितना आएगा? 7 आएगा, 7 से 6 में गुणा 7 6 42। अब एक माइनस है एक प्लस है, अगर दोनों विपरीत चिन्ह में अंक हो तब घटता है। अगर प्लस में ज्यादा होगा तो प्लस वाले से घटेगा, माइनस में ज्यादा होगा तो माइनस वाले से घटेगा, क्योंकि 6 में से तो 42 घटेगा नहीं, 42 में से 6 घटेगा। तो घटाइए तो आएगा 12 में 6 गए 6, 3 36 आएगा, 36/7 देख लेना आप जितना आएगा। तो ये प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाले से घट रहा है। तो कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, असत्य कह रहा है। परिमेय संख्या है भाई, तो ये असत्य कह रहा है। परिमेय संख्या जबकि है तो आप इधर लिख दोगे असत्य। ये असत्य बात कह रहा है ना, ये असत्य है। अब अगला देखो, कह रहा दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। सही है, योगफल वही रहेगा। देखो क्यों? अगर 1/2 और 2/3 जोड़ोगे जो आएगा वही, अगर इसको क्रम को बदल, क्रम मतलब उसको पहले लिख दो उसको बाद, 2/3 प्लस 1/2, तो जो जोड़ोगे क्या दूसरा आएगा? वही आएगा भाई, दूसरा कैसे आएगा? ये पहले लिख दोगे इसको बाद में, तो क्रम आंसर नहीं बदलता है, क्रम बदलने से आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा। तो देखो 1/2 2/3 करोगे जितना आएगा उतना 2/3 प्लस 1/2 करने पर भी वही आएगा। अर्थात कह रहा दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। सत्य कह रहा है, बदलने पर योगफल वही रहेगा, ये सत्य है। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, अगले में देखिए, कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। होती है भाई, अगर 3 परिमेय संख्याएं हैं 1/2 2/3 3/4 कुछ भी आप जोड़ो, मान लो ऐसे है, तो इसको जोड़ने पर क्या परिमेय संख्या नहीं मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, ये कह रहा है जबकि नहीं भी होती है, ये असत्य कह रहा है, होती है। ठीक है,
तो 3 परिमेय संख्याएं उसको जोड़ोगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगी। और ये कह रहा है नहीं होती है, असत्य कह रहा है। तो ये सत्य है, ये असत्य है, फिर ये सत्य है, ये असत्य है। इसको देखकर आप लिख लीजिए। अब आप लोग अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको सामने दिख रही होगी कि दूसरी की पहली है -3/4 और 3 लिखा हुआ है, -1 और -2/3 लिखा है। इसमें करना क्या है, हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं। आप अपनी किताब में देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्न परिमेय संख्याओं को पहले जोड़िए, फिर जोड़कर बताइए कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो पहले हल करके देखो। तो बराबर क्या करोगे, इसको ब्रैकेट खोल दो, -3/4 प्लस 3 जोड़ने कह रहा है तो इसलिए और की जगह प्लस लगा दोगे। यहां देखो, यहां बटे में कुछ नहीं है ना, तो बटे में आप 1 लिख सकते हो, अर्थात इसको 3/1 भी लिख सकते हो। ठीक, तो इसका लघुत्तम निकालोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। आप निकाल के देख लेना, 4 का 1 करके लघुत्तम जैसे निकाला जाता है उसे निकाल लेना, तो 4 ही आएगा। 4 से 4 को भाग दोगे 1 आएगा, 1 से 3 में गुणा कर दो, 3 1 कम 3, और ये जो चिन्ह है वो रहेगा माइनस में, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। 1 से 4 को भाग दोगे तो 4 आएगा। ठीक है, 1 से 4 को भाग दोगे तो जो 4 आएगा, 4 से इसमें गुणा करो, 4 3 12। अब देखो, एक माइनस एक प्लस में संख्या है, तो हम बताए थे कि अगर एक माइनस में संख्या दिखे, एक प्लस में दिखे तो घटाना है। ठीक है ना, और दोनों अगर एक ही चिन्ह में मिले तो जोड़ देना है, तो दोनों विपरीत चिन्ह में है तो घटाना है। किसमें से घटेगा, 3 में से 12 तो घटता है नहीं, 12 में से 3 घटेगा। तो 12 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 9। देख लेना अपना, तो 9 3 12 होता है, तो 12 में से 3 घटाओ ना, 9/4, ये इसका आंसर हो गया। आंसर होगा, और कह रहा है कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, 9/4 है, ये आंसर भी हो गया। तो नहीं तो ऐसे लिख सकते हो कि आंसर बाद में लिखना है, यहाँ ऐसे काम करके लिख दो 9/4, जो कि ऐसे लिख दो, जो कि परिमेय संख्या है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे। अब इसको भी हल करो, तो यहां देखो, -1 प्लस -2/3, ऐसे बटे में कुछ नहीं है तो मिटा के ऐसे लिख दो, चाहे -1/1। हम बताए थे अगर बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेना। इसका लघुत्तम कितना होगा, 3 होगा। आप निकाल के देखिए, 1 और 3 का निकालोगे तो 3 ही मिलेगा। 1 से 3 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 3। 1 से 3 को भाग दोगे तो 3 आएगा, तो 3 आएगा। 3 से इसमें गुणा, 3 1 कम 3 3 हुआ, और माइनस साथ में रहेगा, फिर प्लस माइनस माइनस रहेगा, फिर 3 से 3 को भाग दोगे 1 ही आएगा, तो 1 से 2 में गुणा करो, 1 से 2 में गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, तो ये 2 हुआ। 1 से 2 में गुणा करोगे तो 2 ही आएगा। अब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 2 5, -5/3। यहां ध्यान से देख लेना, जैसे -1/1 -2/3, इसका लघु हर लासा यानी निकालोगे तो 3 आएगा। 1 से 3 को भाग दो, 3 1 कम 3 -3, ये हो गया। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 3 से 3 को भाग दो तो 1 आएगा, 1 से 2 में गुणा करोगे 2 आएगा, 3 2 5। क्योंकि अब देखो ये जुड़ गया, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही चिन्ह में है, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे प्लस हो, तो माइनस माइनस से जुड़ गया, -5 आया, क्योंकि माइनस में चिन्ह दोनों था ना, इसलिए -5, जो कि ये भी परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
आप लोग कायदे से लिखना, हम जल्दी जल्दी में थोड़ा लिख देते हैं, आप लोग कायदे। तो ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए अगली सवाल। अगली सवाल में आपको सामने दिख रही होगी तीसरी की पहली लिखा है। इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। देखो इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, तो दायां पक्ष बायां पक्ष दो पक्ष दिए हुए, दोनों को हल करके सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है, चाहे जो कहो। तो सत्यापित करना है दोनों बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखो ये दाहिना पक्ष है इधर, और ये बायां पक्ष है। जैसे आप बताए थे पहले भी, जैसे हाथ होता है वैसे पक्ष भी होता है। दाहिना हाथ ये है तो ये इधर है, ये दायां पक्ष है। बायां हाथ ये है तो ये इधर है, ये बायां पक्ष है। ठीक, तब देखो एक एक पक्ष लेके हल करो। तो बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर कितना है, -5/8 प्लस -9/13। तो हल करो इसको, खोलो ब्रैकेट, -5/8 प्लस -9/13। अब 13 और 8 का लघुत्तम निकालो यानी लासा। तो ऐसे 8 लिखो, 13 काटो, 2 चौक 8, 13 नहीं कटेगा, उतार लो। फिर 2 दूनी 4, फिर 13 नहीं कटेगा, फिर 2 एक्का 2, फिर 13 नहीं तो फिर 13 से कटेगा, 13 किसी और से नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 से 13 अट्ठे। अपना पहली बात तो 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो याद रहना चाहिए कि क्या होता है। नहीं है तो ऐसे गुणा कर लेना। ठीक है, मान लो भूल जाओ इत्तेफाक से, पहली बात तो सबको याद रहना 20 तक पहाड़ा, और नहीं याद है तो ऐसे गुणा करके देख लेना। 8 त्रिक 24, 2 8 कमाड़ 2 10, यानी 13 अट्ठे 104 होता है। तो 104 इसका लघुत्तम हुआ। 104 हुआ। तो यहां देखो -5 है, गुणे 8 से 104 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, भाग दोगे 8 से 104 को तो 13 आएगा। तो 13 से इसमें गुणा कर देना है, -9 गुणे, अब 13 से भाग दोगे 104 को तो 8 आएगा। भाग देके देख लेना, ये आया बराबर। अब गुणा करो -5 और 13 को, 13 बचे 65, -65 -9 अठे 72/104। फिर बराबर, दोनों माइनस में है अर्थात दोनों का चिन्ह क है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखिए 5 2 7 और 6 2 12 13, 137 आएगा माइनस का। तो -137/104। आप कायदे से इसमें देख लेना जुड़ेगा। तो 5 2 7 हो गया और 7 6 13, तो -137/104, ये आया बायां पक्ष। तो इसको पहले लिख लीजिए, तो फिर दायां पक्ष हल करें। लिख लीजिए पहले इतना। अब देखिए दायां पक्ष को अब हल कीजिए। देखिए दायां पक्ष को अब हल कीजिए, क्या आता है। तो -9/13, ये आप पहले उतार लोगे अदद को, फिर प्लस -5/8। दोनों का लघुत्तम 13 और 8 का तो अभी आपने निकाला, वही संख्या देखिए, ये केवल संख्या पलटी है, बाकी संख्या वही है। देखिए इधर भी ये उधर लिख उठा, ये पहले ये बाद में, ऐसे क्रम केवल चेंज हुआ। देखो 13 8 13 8 सब में वही है। तो 13 और 8 का लघुत्तम 104, जैसे पिछले में निकाले थे। अब -9 गुणे 13 से 104 को भाग दोगे तो 8 आएगा, 13 8 104, -5 गुणे, अब 8 से भाग दोगे 104 को तो 13 आएगा। तो ये हुआ बराबर 9 8 72, -72 -13 बचे 65/104। जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 5 2 7,
और 6 दूनी 12 है 13, इसको ऐसे लिख लो 7 13, तो माइनस का 137 बटे 104। देखिए अब जो पहले में आपने लाया था बायां पक्ष में भी माइनस 137 बटे 4 आया था, और यहाँ देखिए दाहिने पक्ष में भी माइनस 137 बटे 4 ही आया, अतः दोनों पक्ष बराबर है। इतना लिख दीजिए, तो हम लिख देते हैं आगे क्या लिखना है। इसको पहले उतार लीजिए। हाँ, तो आप लोग देखिए सबसे लास्ट में आपको यही लिख देना है, यानी जहां दायां पक्ष बायां पक्ष आपने निकाला ना सब, तो उसके सबसे नीचे यही लाइन लिखना है। ये तो व्हाइट बोर्ड था, हमको मिटा के लिखना है, तो इसलिए आपको कॉपी में लिखना है। तो पहले बायां पक्ष हल किया आपने, फिर दायां पक्ष हल किया, फिर सबसे नीचे इसको लिखना, सबसे नीचे लाइन में सबसे नीचे, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध हो गया। ये सिद्ध हुआ, इसको लिखना है, ठीक है। चाहे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसको लिख देना है ऐसे। ये क्वेश्चन का ये आंसर कंप्लीट हो गया। अगर जैसे सिद्ध हुआ हमने लिखा है, कोई दूसरा भी लिख सकता है। मान लो सिद्ध हुआ नहीं लिखना है तो लिख दो प्रूव्ड, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। PROVED ऐसे, ठीक है। होता है जबकि पूरा पूरा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड होता है, शॉर्ट में प्रूव्ड लिख दिया जाता है PROVED। तो शॉर्ट में प्रूव्ड लिखा तो चाहे सिद्ध हुआ लिख दो, प्रूव्ड लिख दो, हेंस प्रूव्ड लिख दो, तो अपना जो समझ में आए वो लिख दो। किसी को हिंदी में लिखना तो सिद्ध हुआ लिख दो, सिद्ध हुआ जो पहले लिखा था, ठीक है, सिद्ध हुआ। बाकी नहीं प्रूव्ड लिख दो। किसी को और पूरा लिखना है तो हेंस प्रूव्ड लिखना है, हेंस ये CE है, ये C, हेंस प्रूव्ड VED अपना लिख लेना कायदे से, PROVED ऐसे करके लिख लेना, तो अपना जहां जो लिख लेना, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लोगे। बाकी यही आज खत्म करते हैं ये वीडियो। देखिए आज की क्लास बस यहीं तक। अगले दिन आप तीसरी की पहली हमने हल किया, दूसरी तीसरी चौथी जो है आप हल करके लाओगे। यहां मत भूलना, बात आई इसको मिटा दिए हैं, आप लिख लेना, इसको लिखना जरूरी है। कोई ये सोचे कि मान लो इसको नहीं लिखना है, क्योंकि उसने कहा है कि सत्यापित कीजिए, कहे चाहे कहिए दिखाइए, चाहे कहे निगमन कीजिए, बात एक ही है, यानी सिद्ध ही करना है। तो आप आखिरी में लिख दोगे सिद्ध हुआ, चाहे लिख दो प्रूव्ड, चाहे लिखो हेंस प्रूव्ड, जो आपकी इच्छा हो वो आप लिख देना।